आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 अगस्त को सांसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया और जुलाई में प्रदर्शन के दौरान कथित पेलेट गन कार्रवाई को लेकर एफआईआर की मांग की। इसके बाद पुलिस ने संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। इस घटनाक्रम से दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इसे दुरुपयोग की संभावना वाला कानून बताया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल गैंगस्टर बताए जाने के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसी कानून के तहत 2 वकीलों के खिलाफ दर्ज मामला भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए समीक्षा याचिकाओं पर नई पीठ सुनवाई करेगी। धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए से जुड़ी समीक्षा याचिकाओं पर अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। यह याचिकाएं 2022 के उस फैसले की समीक्षा से जुड़ी हैं जिसमें पीएमएलए की कई प्रमुख धाराओं को बरकरार रखा गया था। नई पीठ में जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोइना भी शामिल हैं। पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर पंजाब बंद रहा। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया गया। कई जगह बाजार और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई तथा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। आयोजकों ने मेडिकल सेवाओं, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और अंतिम संस्कार जैसी जरूरी गतिविधियों को छूट देने की बात कही। बंद दोपहर बाद समाप्त कर दिया गया। हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर विवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ और एक भाजपा विधायक के सदन से बाहर जाने की बात सामने आई। देश भर में चल रही वंदे मातरम की बहस के बीच हिमाचल का यह मामला भी राजनीतिक चर्चा में आ गया है। अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अगस्त से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम में सीमा सुधार, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान रहेगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों को देखते हुए यह दौरा अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान कई राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़कर 716.9 अरब डॉलर हुआ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक सप्ताह में करीब 9.9 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भंडार बढ़कर 716.907 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसमें विदेशी मुद्रा संपत्तियों और सोने के भंडार दोनों में बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा भारत के बाहरी वित्तीय मोर्चे के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है। अगस्त में भारत की निजी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सुधरी। अगस्त में भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों में मामूली सुधार देखने को मिला। ताजा पीएमआई सर्वे के अनुसार सेवाओं के क्षेत्र में सुधार ने विनिर्माण क्षेत्र की धीमी रफ्तार की भरपाई की। हालांकि विनिर्माण गतिविधि में विस्तार 5 साल से अधिक समय के सबसे कमजोर स्तर पर रहा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में हल्का सुधार दिखाई दिया। भारत में विदेशी निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत को पड़ोसी देशों से जुड़े नए निवेशों नियमों के तहत 511.5 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। यह निवेश भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह और सरकार की नई निवेश नीति के बीच बढ़ती गतिविधि को दिखाता है। निवेश से जुड़े आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब भारत विदेशी पूंजी आकर्षित करने पर लगातार जोर दे रहा है।
निर्माण उपकरण उद्योग के लिए 1.2 अरब डॉलर की योजना पर भारत की तैयारी। भारत सरकार निर्माण उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करीब 1.2 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन और उद्योग की क्षमता बढ़ाना बताया गया है। इस योजना से निर्माण क्षेत्र से जुड़े उपकरणों के उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स सितंबर से कारों की कीमत बढ़ा सकती है। टाटा मोटर्स की यात्री वाहन इकाई सितंबर से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार लागत में बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण है। कंपनी की ओर से कीमत बढ़ाने का फैसला ऐसे समय आया है जब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनियां उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमतों के दबाव से जूझ रही हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मानसून के सक्रिय रहने के कारण देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव का खतरा बना हुआ है। लोगों को मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बीच कुछ जिलों में स्कूल बंद किए गए। उधम सिंह नगर में मौसम को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया, जबकि चमोली में भी कई स्कूल बंद रहे। प्रशासन लगातार मौसम और सड़क की स्थिति पर नजर रख रहा है। यह छुट्टी पूरे उत्तराखंड में लागू नहीं थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ क्षेत्रों में जल भराव और आवागमन प्रभावित हुआ है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार को बंद किए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान निर्माण कार्य पर रोक की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की योजना बनाई है। बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए AI कैमरों और विशेष पोर्टल का इस्तेमाल करने की तैयारी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एक इलाके में एक जिम में गुरुवार रात आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जिम का नाम सलमान खान जिम बताया गया, लेकिन इसके मालिकाना संबंध को लेकर रिपोर्टों में स्पष्टता नहीं है। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार से महिला की मौत के मामले में केस दर्ज। हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार कार कथित तौर पर 21 वर्षीय संजुस चला रहा था। पुलिस ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। घटना के बाद मामले की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस ने हाईटेक सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने 9 अगस्त को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की थी। जांच में कथित तौर पर बड़े स्तर पर ऑनलाइन और तकनीकी माध्यम से सट्टेबाजी गतिविधियां संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है। मुंबई के कई प्रतिष्ठित स्थानों में स्वच्छता जांच पर कार्रवाई। मुंबई में खाद्य और स्वच्छता निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठित स्थानों पर गंभीर कमियां सामने आने की रिपोर्ट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की रसोई में मक्खियों और कॉकरोच से जुड़ी समस्याएं पाई गई। संबंधित विभाग ने कार्रवाई की है। अधिकारियों की जांच का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।
जम्मू कश्मीर से जुड़े 26/11 मामले में इंटरपोल की मदद मांगी गई। मुंबई पुलिस ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों तक कानूनी आदेश पहुंचाने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। इसके लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। यह कार्रवाई पुराने आतंकवाद मामले में लंबित कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर सामने आई है। हरियाणा में 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की खबर। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए केंद्र बनने से लोगों की छोटी बीमारियों, प्राथमिक जांच और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए दूर के अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। पंजाब में बांस आधारित परियोजनाओं को केंद्र का समर्थन। पंजाब में कृषि व्यवस्था में बदलाव और धान गेहूं के चक्र से बाहर निकलने के प्रयासों के तहत 857 एकड़ की बांस परियोजना को केंद्र का समर्थन मिला है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए वैकल्पिक फसल और आय के अवसर बढ़ाना है। परियोजना को कृषि विविधीकरण और टिकाऊ खेती से जोड़कर देखा जा रहा है। फिरोजपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 5वां दिन। पंजाब के फिरोजपुर में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। 21 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया का 5वां दिन रहा। भर्ती रैली में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं। सेना में भर्ती की यह प्रक्रिया युवाओं को सैन्य सेवा में शामिल होने का अवसर दे रही है और क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी लगातार बनी हुई है। केंद्र ने चीनी की कीमत बढ़ने पर सफाई दी। केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सफाई दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कीमत बढ़ने को सीधे तौर पर एथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। मंत्रालय के अनुसार कीमत बढ़ने का मुख्य संबंध चीनी के उत्पादन में कमी से है। सरकार ने इस मामले में अलग अलग कारणों से स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश संपर्क में निवेश पर जोर। उत्तर प्रदेश में जापान के साथ निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। इस संपर्क में हरित परियोजनाओं, उद्योग और निवेश के अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जापानी कारोबारी प्रतिनिधियों के उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशने की खबर है। इससे राज्य में नए निवेश और रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। इमरान खान को अस्पताल ले जाने के बाद फिर जेल भेजा गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जांच के बाद उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट बताया गया और वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मामले पर पाकिस्तान में राजनीतिक चर्चा जारी है। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी जानकारी दी। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका की ओर से की गई एक पहल को खारिज किया था। मिसाइल परीक्षण के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ गई है। चीन के एवरग्रांडे संस्थापक को उम्र कैद की सजा। चीन की संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के संस्थापक हुई कायान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कभी चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में शामिल रहे हुई की कंपनी पर भारी कर्ज था। उनका मामला चीन के संपत्ति क्षेत्र में आई बड़ी आर्थिक परेशानी का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ाने की चेतावनी दी है। 21 अगस्त को वैश्विक बाजारों में भी इस तनाव का असर दिखाई दिया। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे सैन्य और आर्थिक तनाव के बीच दोनों पक्षों के बयान स्थिति को लेकर नई चिंता पैदा कर रहे हैं।
अलास्का में विमान हादसा, 8 लोगों की मौत। अमेरिका के अलास्का में एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी सेना के अनुसार विमान में 8 लोग सवार थे और हादसे में सभी की मौत हो गई। दुर्घटना पश्चिमी अलास्का के एक दूरस्थ रडार स्थल के पास हुई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारी दुर्घटना की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रहे हैं।